हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर एसएससी मैथ्स वर्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने कल आपको 5 प्रश्न अनुपात समानुपात के कराए थे। तो आज मैंने बताया था कि सीरीज में 200 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो उस हिसाब से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 6 नंबर का देखिएगा। पी दिया है, पी का मान पी क्यू और रेशियो आर दिया है 1:2:4। तो यानी दोस्तों यक्स मान सकते हो, लेकिन यक्स मानने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखिए। देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ देखिए क्यू है, क्यू की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके साथ कुछ आएगा पी क्यू में तो हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे 1p मान लिए, इसको भी p मान लिए, इसको भी p मान लिए। एक बार सोचिएगा, क्योंकि यक्स वक्स मानेंगे रेशियो में ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले वैसे लगा लीजिए आप। तो यहाँ 5p प्लस 4p और प्लस यहाँ पे 16p बचेगा दोस्तों। आप जब इसको हल करेंगे तो 16 4 20 5 25 और ये p के एक साथ स्क्वायर में आएगा दोस्तों। सॉरी, क्योंकि आप इसका भी स्क्वायर कर रहे होगे ना भाई, रेशियो का स्क्वायर करोगे ना। हाँ, तो ये आ जाएगा 25p स्क्वायर। तो अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5p। तो दोस्तों उत्तर क्या हो गया आपका 5p, और 5p आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरे सवाल में आइएगा। एक मालिक अपने कर्मचारी की छटनी 9:8 के अनुपात में कर रहा है दोस्तों। ठीक है, कर रहा है, तथा उनका वेतन 14:15 में बढ़ा देता है। तो वेतन इनका बढ़ गया 15, इसमें बढ़ गया। कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली रकम की कुल संख्या का अनुपात बढ़ी या घटी। तो आपको देखना है कि यहाँ पहले कितना था 9 इंटू 14, बाद में कितना हो गया 8 इंटू 15। काट लेते हैं दोस्तों, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। तो और कट जाएगा 2 सते 14, 2 चौक 8। तो पहले कितना था दोस्तों 7 त्रिक 21 था, बाद में 5 चौक 20 हुआ, यानी घट गया। लेकिन कितने रेशियो में 21:20 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखिए। दो धनात्मक संख्याओं को 11:12 है, यानी अगर हम मानेंगे दोस्तों तो 11x इंटू 12x मानेंगे, और इनका गुणनफल दिया है 4752। तो काट सकते हैं डायरेक्ट, 11 से कट जाएगा ये। 11 चौक 44, 3 33, 11 तिहाई 33, 2 22, 11 दूना 22, 12 से भी दोस्तों कट जाएगा तभी। 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 7 12 6 72। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो एक्स बराबर क्या 6। क्या पूछा, छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या 12 थी और छोटी संख्या 11। 11 गुणे 6 बराबर दोस्तों कितना 66। तो सवाल का आंसर छोटी संख्या, बड़ी पूछता तो 72। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए कहा है कि 3 दोस्त 45,000 की राशि को इस प्रकार बांटते हैं कि उनमें से एक कुल राशि का 1/4 हिस्सा लेता है, बाकी 2 शेष राशि को आपस में बराबर बांट लेते हैं। ज्ञात कीजिए एक दोस्त और दो दोस्तों द्वारा ली गई राशि का अनुपात। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं 45,000 नहीं लगा रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ कि टोटल धनराशि, टोटल में 4 मान ले रहा हूँ। 4 का 1/4 हिस्सा किया गया, तो पहले वाले को 1 मिला, तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा 3 मिलेगा। एक टोटल तो 4 ही था, तो पहले वाले को 1 मिला और दूसरे वाले को 4 मिला। तो उत्तर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
इसका मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती आप जानते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो 3 प्लस और √2 इंटू 12 माइनस, इसको लिखना चाहोगे 4 कड़ी में 2 लिख सकते हो, 4 कड़ी में 2, 4 चौक 16 दूना 32, तो गुणा कर सकते हो दोस्तों। तो 12 तिहाई 36, और इसका गुणा करोगे तो माइनस 4 तिहाई 12 कड़ी में 2, इसका करिए प्लस 12 कड़ी में 2, और इसका करिए तो 2 का 2, 4 दूनी 8, यही तो होगा। ठीक, यही से दोस्तों कट जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर 36 में से 8 घटाएंगे 28, तो बी बराबर क्या हो जाएगा रूट में 28, और रूट में 28 दोस्तों क्या होता है 2 करनी में 7, क्योंकि 2 दूना 4 सत्ते 28, तो आंसर कितना हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों मैंने इस बार लिया है। आप पूरी सीरीज अगर देख लेंगे तो आज के बाद इस चैप्टर में 200 क्वेश्चन के बाद कोई भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, गारंटी। एक लड़का तथा एक लड़की पेंसिल खेल रहे हैं। लड़की पेंसिल के 2 टुकड़े तोड़ देती है। मान लीजिए दोस्तों एक पेंसिल है, इसको जब वो तोड़ती है तो 2 टुकड़ों में तोड़ देती है, इस टाइप से तोड़ दी, तथा लड़का पाता है कि 2 टुकड़ों का अनुपात पेंसिल की लंबाई तथा बड़े टुकड़े का अनुपात उसके बराबर है। यानी अगर मैं इसको L मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, तो जो इसकी लंबाई है दोस्तों ये तो L+1 होगी, टोटल लंबाई L+1, और जो इसका रेशियो है वो बड़े वाले के रेशियो के बराबर है, यानी L/1 के अनुपात में। इसका जो दोनों का रेशियो है वो पूरी लंबाई के रेशियो के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिए कि अगर हम इस L का मल्टीपल इसमें और इसका मल्टीपल इसमें करें तो L स्क्वायर बराबर L+1 हो जाएगा, या L स्क्वायर माइनस L माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब सीधा रूल लगाएंगे हम, तो सीधा रूल लगाएंगे, क्योंकि गुणनखंड तो कर नहीं पाएंगे। तो गुणनखंड करने का एक मैंने तरीका, जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने वहाँ बताया था कि 4x + 1/2 मान लिया करो, तो यहाँ x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ देखो 4 का 4 ये रूट में होता है, और बाहर जो है होता है वो +1 होता है। ठीक है, तो 4 × 4 + 1, और कुल के बटे कितना 2, तो 4 × 4 1 5, और दोस्तों यहाँ पे इसके बाहर ±1 होता है। ये हमारे जब आप देखेंगे वो वीडियो घातांकगणित, वहाँ मैंने इस रूल्स को बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो सीधा 4 से अभी कर लीजिए, जो मैं फिर से पढ़ाऊँगा तो दिखाऊँगा। तो आप बताइए लेंथ आ गई, और लेंथ किस में, लेंथ तो माइनस में मापी नहीं जाती, तो प्लस वाला होगा, तो प्लस का उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा √5 + 1। ठीक है दोस्तों, आओ 10, ये आपका 12वां क्वेश्चन देखिएगा। एक बैग में 90 रुपये है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक है दोस्तों, इसके यदि 50 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो जो दिया है गया दोस्तों, वह 2:3:5 के अनुपात में कितना है, 2:3:5 के अनुपात में। तो हमको बताइए, यहाँ 50 दूना 100 यानी 1 रुपया हो गया, यहाँ 25 तियाँ 75 पैसा, यहाँ पे 50 पैसा। मानते हैं दोस्तों कि नहीं? तो अगर इसको हम टोटल जोड़ें, इसी पूरा का मान 90 रुपया है पूरे में, तो हम देखते हैं कि इसको जोड़ें 1.75, इसमें जोड़ें 50, तो 1.75 में अगर हम 0.50 तो जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2.25, और इसी की टोटल की वैल्यू दोस्तों सवाल में 90 रुपये दी गई है बैग में। यानी किसका मल्टीपल है, तो 22 चौक का 88 और 2 90, यानी 40 का मल्टीपल है। कितने का है दोस्तों, 40 का। आप 90 में इतने भाग देंगे 40 पाएंगे। आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो आप बताइए 25 पैसे का रेशियो दोस्तों कितना है, 3 है।
तो 1 की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 गुणे 40 यानी दोस्तों हो जाएगी 120। हाँ या ना, तो 120 पे आप टिक कर लेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा अपने, और एक एक क्वेश्चन को बस करते चलिएगा मेरे साथ। मैं बताया था 10 से 15 मिनट आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास मैं समझा के करूँगा। देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, और कहा एक बक्से में 180 रुपये है दोस्तों। तो पहले टोटल निकाल लीजिए कितना है, तो 2 रुपया 50 3 150 पैसा यानी 1 रुपया 50 पैसा, और ये दोस्तों 25 चौका 100 रुपया यानी 1 रुपया। तो आप बताइए 2 1 3 1 4.5 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया दोस्तों, टोटल हो गया 2 1 3 1 4 4.5 4 रुपया 50 पैसा। अब 4 रुपया 50 पैसे की वैल्यू 180 है, तो 45 चौका 180 यानी ये भी दोस्तों 40 से मल्टीपल है। तो आपसे पूछा क्या है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो आप बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। यहाँ भी कितना है, 3 है, तो 3 मल्टीपल बाई 40 यानी हो गया दोस्तों 120। तो सवाल का आंसर क्या हो गया, 120। आइए सवाल देखिए, दिया है 2 का पावर 1.5 बटे 2 का पावर 0.5। तो भाग में आप जानते हैं बेस होती है तो घट जाता है, यानी 2 का पावर 1.5 में से माइनस 0.5 घटा देंगे तो नीचे तो 1 ही बचेगा। वो हर हाल में ऊपर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 बटा 1, तो 2 का पावर 1 होता है 2 और रेशियो 1। तो सवाल कितना हो गया। चलिए एक अंतिम सवाल 15वां दोस्तों ले लेता हूँ, ये आपको बाई ऑप्शन में बता देता हूँ। ऐसे सवाल देख के आपको समझ में आने चाहिए, थोड़ा सा इन सब विधियों को आप भी जानते रहेंगे, ज़्यादा फायदा रहेगा। 1250 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9, ए को बी का 2/9। बताइए दोस्तों, यानी अगर ए 200 पाता है तो ए 900 पाएगा। तो 2 और 900 में कहाँ है, पहले ये देखा, ये तो नहीं है क्योंकि 2 और 800 है, तो पहला तो गलत हो गया। ये सही हो सकता है और ए भी सही हो सकता है, और ये दोस्तों अगर 2/9 करी तो 150, ए भी उत्तर गलत हो गया। यानी आपके पास उत्तर 2 बचे दोस्तों, एक ए। फिर कहा और सी को 3/4 मिले, ए का 3/4। तो अगर ये 200 का हम 3/4 करें दोस्तों, तो आप दिमाग बनाइए कि 50 जाएगा, तो 50 × 150, और ये तो 150 हुआ नहीं, तो ये आपका गलत हो गया और ये आपका सही हो गया। तो एक बार वीडियो पॉज करके पहली वीडियो को देखिएगा, फिर दूसरी को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्त, फिर हम 14-15 प्रश्न फिर कल करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।